जो कुछ है वो तेरे भीतर है, भीतर आ जा। गुरु एक ही संदेश तुमको बार बार सुनाता है, भीतर आ जा, भीतर आ जा। एक बार ऐसे ही एक संत के पास उसकी कुटिया पर दरवाज़ा किसी ने खटखटाया, तो संत ने पूछा कौन? तो कहने लगा मैं फलानी फलानी जगह का बादशाह हूँ। तो समझना जो व्यक्ति दरवाजे पर आया है उसको बाहर का बोध है या अंदर का बोध है? बाहर का। संत ने दरवाजा नहीं खोला। फिर अगले दिन फिर कोई आया, दरवाजा खटखटाया। संत ने बोला कौन? कहने लगा मैं ऐसे ऐसे मुल्क से आया हूँ, वहाँ का मैं एमएलए हूँ, मेयर हूँ। संत ने दरवाजा नहीं खोला। रोज ऐसे कोई ना कोई आ जाता था। तो जिसको अपनी बाहरी पहचान थी उसके लिए संत ने दरवाजा नहीं खोला। फिर एक दिन दरवाजा खटखटाया, पूछा कौन? कहने लगा यही तो जानने आए हैं। जो गुरु से अपनी पहचान लेने आता है, गुरु उसको उसकी पहचान देता है, और वो पहचान इतनी ही देता है, भीतर आ जाओ। बाकियों के लिए तो दरवाजा नहीं खोला, पर जब इसने बोला कि मैं यही तो जानने आया हूं कि मैं कौन हूं, मुझे तो पता नहीं, क्या बताऊं आपको कि मैं कौन हूं। यही जानने के लिए, यही पहचान लेने के लिए मैं आपके पास आया। उसके लिए उसको कहने लगा भीतर आ जाओ। अब भीतर आ जाओ, अंदर आ जाओ, और भीतर आ जाओ समझो अपने भीतर में चले जाओ। तुम जितना बाहर की ओर गए, तुम्हारे अंदर विचारों का झुंड पड़ गया। नहीं, बाहर की प्रकृति, बाहर की दृष्टि, बाहर की सृष्टि, इसी को ही तुम सच जानने लग गए। और सारा दिन आप देखो प्रीत भी इन लोगों से हो जाती है, और प्रीत जब इनसे हो जाती है तो नेचुरली बात है तुम्हारे चिंतन में, तुम्हारे ख्याल में यही सब चलता है। जबकि है ये सब स्वप्न, है ये सारा एक स्वप्न, सब पहले से हुआ पड़ा। तुम्हें उसके अंदर कुछ करना नहीं है, तेरा सोचा कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। पर फिर भी मनुष्य का स्वभाव है सोचना, वो सोचता ही रहता है, सोचता ही रहता है, सोचता ही रहता है। कभी अच्छे संकल्प आते हैं उसको, कभी डरावने संकल्प आते हैं, कभी कैसे विचार चलते हैं, कभी कैसे विचार चलते हैं। शुक्र मनाओ ये दर मिल गया हमको। ये वो दर है जहाँ से तकदीरें बदलती हैं। ये वो दर है जहाँ से तकदीरें बदलती हैं। यहाँ सर को उलझने भी सुलझती है। यहाँ सर को उलझने भी
लजती है। तो इस दर को पा लेने के बाद कोई उलझन लगती ही नहीं, उलझते ही नहीं ना। ये तो सारा दिन बाहर मुखी होकर विचारों के साथ उलझते ही। प्रीत भगवान से नहीं, गुरु ने हमारी प्रीत भगवान से करा। गुरु वो दलाल है जो हमें मिलवा देता है परमात्मा से। आज परमात्मा और गुरु दोनों में से किसी को चुनना पड़े तो हम गुरु को ही चुनते। हम परमात्मा की पहचान कहाँ जानते? क्योंकि जिनका साथ पहले किया हम लोगों ने, उन्होंने परमात्मा इतना ही बताया, मंदिर में है, मस्जिद में है, गुरुद्वारे में, और मांगते ही रहो बस। पर गुरु ने सही पहचान बताई भगवान की, परमात्मा की, ईश्वर की, प्रभु की। इसलिए गुरु का स्थान सर्वोपरि है। गुरु के बराबर किसी की भी सिमिलैरिटी नहीं दी जा सकती। एक पल के लिए हरि विसरता तो विसर जाए, और गुरु मेरे से कभी विसरना नहीं चाहिए। क्योंकि गुरु है तो हरि है, हरि है तो गुरु नहीं है। और पहले गुरु है तो फिर हरि है। हरि का सुमरन, हरि की बात, ये सब गुरु से मिलती है। गुरु ही हमारे को सारी उलझनों से पार लगाता है, भव से पार लगाता है। नहीं तो ये सारा एक क्या है, भंवर है। कभी तुम देखना भंवर कैसा होता है, घुमेर की तरह। एक बार अगर इसके अंदर गए तो कहाँ तह तक इसके कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे पता ही नहीं चलता। पर गुरु हमें इस भंवर से ही पार लगाता है, बाहर निकाल। वहाँ पकड़ कर लीने अपने अंधकूप ते माया, तुम शरणाई आया ठाकुर तुम शरण। गुरु के शरण आने की देर है। एक एक विचार जैसे कि कांटा होता है तो हमारे अंदर से निकालता चला जाता है, बिल्कुल शांत फ्री माइंडेड कर देता है। तुम देखना दुनिया में लोग फेशियल कराते हैं, शरीर को चमकाने के लिए मालिश पालिश करते हैं। पर जब हम इस गुरु दर से जुड़ जाते हैं तो अंदर जितना जितना चित्त साफ होता जाता है, जितना जितना शांत होता जाता है, तुम्हारे चेहरे की दमक और बढ़ती है। क्योंकि मानसिकता खत्म हो गई। सारा दिन मन में कुछ ना कुछ पड़ा है, मस्तिष्क सारा दिन डिस्टर्ब ही था। कितना अच्छा खा लो, कितना अच्छा पी लो, कितनी अच्छी बातें कर लो, और उसके बाद भी जो मानसिकता की प्रॉब्लम थी, उस कारण डल जीवन था, बिल्कुल अच्छी नहीं थी जीवन से। पर आज इस दर पर आ जाने के बाद गुरु अंदर से खाली कर देता है। अंदर वाला खाली हो गया तो परमात्मा का दीदार हो गया, और अंदर वाला जब तक भरा हुआ है परमात्मा का दीदार नहीं हो सकता। एक एक विचार अंदर से निकाल दिया, बिल्कुल खाली शांत, और वो सब तुम्हारे चेहरे से प्रकट होता है। चेहरा ऐसे शांत होता है तुम लोगों का कि कोई भी तुम्हारे संपर्क में आके बैठता है, उसको तुम्हारे दर्शन करके भी शांति मिलती। आज अपने रिश्तेदारों में, सगे संबंधियों में तुम कुछ हटकर शांत हो, बड़ी बड़ी लहरें भी आती हैं, बड़ी बड़ी परिस्थितियां भी आती हैं, पर तुम उसके अंदर महसूस करते हो कि हम लोग क्या है, शांत। होगा
वही जो रचा, मनमानी काहे करने चला। होगा वही जो रचा, करता के हाथ हजार, तू काहे करने चला। होगा वही जो रचा, मनमानी काहे। गुरु कैसे अंदर से पात्र मांझ देता है, साफ कर देता है। कर्तापना, अहंकार, अभिमान सब उसके प्रेम में कहाँ गायब हो जाता है पता ही नहीं चलता। तुम खुद देख लो, इतनी बड़ी लॉकडाउन की परिस्थिति में भी घर चैन आता था, बिना गुरु के दर्शन के रह पाते। यही कभी स्थिति हमारी संसार में है। संसार के बिना चैन नहीं मिलता था। संसार में आना जाना आना जाना आना जाना लगा रहता, पर एक ही प्यास अंदर रह गई है, बस गुरु दर्शन। गुरु दर्शन की प्यास। भले लोग डराते भी हैं, मत जाओ बाहर, काल तुम्हारे सिर पे मंडरा रहा है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बल्कि नाम और भक्ति का रस ऐसा चढ़ा कि लगता है जैसे खुद परमात्मा तुम्हारे पे छतरी लेके चलता है, और महात्मा खुद तुम्हारा सैनिटाइजर बना हुआ है, खुद तुम्हारे साथ साथ अंग संग तुम्हारे चलता है। भगवान की प्रतिज्ञा बार बार याद आती है, तो मेरी तरफ एक कदम बढ़ा के तो देखो, मैं तुम्हारे रास्ते ना खोलूं फिर कहूँ, सारे रास्ते वो तुम्हारे लिए खोल देता है। और किसी को कोई दुविधा भी नहीं आती, किसी को कोई संकट भी नहीं आता। जहां चाह वहां रहा। सत्संग की चाहत हमको प्रभु दर्शन करा, बस सत्संग की चाहत नहीं। तो बड़ी से बड़ी परिस्थितियां या कोई भी हालत आती है, निश्चय उतना ही बलवान होता है। क्योंकि देख तो लिया कितनी हालत आई, परिस्थिति आई, पर हरि के प्रेमी, ईश्वर के मतवाले, प्रभु के दीवाने, वो अपना प्रेम और बढ़ाते हैं और बढ़ाते हैं और बढ़ाते हैं। आज भी कितने फोन आते हैं तो एक ही बात कहते हैं कि भैया जी हम वाणी सुनते हैं, तो ये मत सोचना हम आपसे इसलिए पूछ रहे हैं कि लॉकडाउन कब खुलेगा, हम तो ये पूछ रहे हैं कि अब और सहा नहीं जाता, सत्संग के बिना रहा नहीं जाता। तो ये हमारे अंदर ईश्वर की प्यास, प्रभु की तलब, ये गुरु ने तो प्रकट की। और माया के लोग भी अगर ये पूछते हैं कि लॉकडाउन कब खुलेगा, तो उनको माया की प्यास, उनको माया की लगन। पर जो ईश्वर के प्रेमी है, जिनको ईश्वर की लगन है, जो सत्संग के बिना रह नहीं सकते, ठीक है घर बैठ के भी वो ये ज्ञान सुनते ही होते, पर एक होता है सम्मुख बैठ के, सामने बैठ के गुरु का दीदार करते हुए ये वाणी सीधे अंदर चली जाती है, और एक होता है ऑनलाइन सुनना। पर हमें लगता है कि जल्दी से जल्दी हालात ऐसे हो जाएं, कुछ भी ना मिले हमें कुछ नहीं चाहिए, बस प्रभु तेरा दीदार चाहिए, दोनों जहान के सुख भी नहीं चाहिए। पर अगर जिसको ये तलब होगी दो जहान के सुख, वो अपने लिए बंधन खुद डाल रहा है। बंधन उसी के खुले हैं जिसको कोई चाहता है। देखो फिर वही बात आ गई, गुरु नानक साहब वाली बात है कि जिस जीव को चाह नहीं वो शाम है, जिस जीव को चाह। अब जिस जीव को चाह ही नहीं है वो शाम का शाम। बंधन उसी के पैर में है जिसको थोड़ी सी भी चाह। ये लॉकडाउन माने क्या? बंधन। इसको हिंदी में अर्थ करके देखो क्या है लॉकडाउन। लॉक माने बंधन, डाउन माने गिरने की स्थिति। तो बंधन वाले की जो स्थिति होती है वो क्या होती है? माया में गिरने की स्थिति। लॉकडाउन तो उसी के लिए
जिसको माया की चाहत है, और जिसको प्रभु की चाहत है, प्रभु का प्रेम है जिसके अंदर, वो आज अपने स्वास्थ्य को भी ध्यान रखता है। तो इसीलिए सोशल डिस्टेंस भी रखता है, तो इसीलिए कि हमें प्रभु से मिलके, हमें अपने सत्संग के पॉइंट, सत्संग की क्लास, ये साध संगत मिस ना हो जाए उनसे। तो प्रभु तेरे चरणों में एक ही विनती है कि जल्दी से जल्दी हमारे बंधन को, हम तेरे से मिलके एक होना चाहते हैं। इन हालातों में भी हमने देख लिया कुछ काम नहीं आता, कुछ काम नहीं, पर एक ही नाम, भक्ति, प्रेम, ईश्वर की राह, बोला बस इसी की प्यास हो तो ये तेरी राह पर पहुंचा सकते। और तेरे से जुड़े हैं ना, तो चित्त कहीं लगता ही नहीं, कहीं जाता ही नहीं चित्त। भले और लोगों की बात सुनते हैं, टीवी में देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, दुनिया सारी घबराई पड़ी है, परेशान है, दुखी है, कल का सोच रही है, पर आज हमें गुरु की मेहनत का ध्यान आता है कि गुरु ने कैसे हमारे साथ इतनी मेहनत कर करके हमारे निश्चय को बलवान किया है कि लगता है जैसे कि ये मजबूती गुरु की एक देन है। आज लगता है, जब दुनिया हमसे पूछती थी ना, आखिर तुम्हारा गुरु क्या नाम देता है, आखिर तुम्हारे सत्संग में क्या सिखाया जाता है, आज उनको हमारी स्थिरता से खुद ही रिप्लाई मिल गया कि गुरु ने हमें और कुछ नहीं दिया, निश्चय बलवान दिया, स्थिरता दी, और प्रभु के प्रेम में बढ़ना सिखाया है, घटना में से। ईश्वर के प्रेम में हम बढ़ते ही चले जाएं, बढ़ते ही चले जाएं, बढ़ते चले जाएं, हालात कैसे भी आए, हालात आए जैसे हरदम हमें है हंसना, हालात आए जैसे हरदम हमें है हंसना, सच की डगर कठिन है, सच की डगर कठिन है, चलना संभल संभल के, चिंताएं छोड़ो सारी, सपने न देखो कल के, पूर्ण गुरु मिला है, रहो क्यों न हल्के हल्के, चिंताएं छोड़ो सारी, सपने न देखो कल के, पूर्ण गुरु मिला है, रहो क्यों न हल्के हल्के। गुरु जी की एक बात याद आती है कि जब किसी को ये सत्संग अच्छा लगने लग जाता है तो गुरु से एक ही बात पूछता है कि गुरु जी हम सबकी जीवन कैसी हो ज्ञान के बाद। बोला हर पल ये समझना काल तेरे दरवाजे पे खड़ा, ना किसी से वैर कर पाओगे ना विरोध, केवल तुम्हारे पास प्रेम और नम्रता ही रहेगी, और प्रेम और नम्रता ही तेरे को प्रभु से मिला के क्या कर दे। आज वही दिन तो कदम कदम पे काल खड़ा है, देखो सहयोग की भावना भी, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत भी कर रहे, और अंदर में जैसे लगता है क्या रखा है संसार में, बताओ कितनों का सुनते हैं, रोज कितनों का सुनते हैं, नहीं कितनों का सुन लेते हैं, टच करने से काल प्रकट होता है, नहीं तो काल तो दरवाजे पे खड़ा है। अब भी अगर हरि नाम का सिमरन नहीं किया तो ये जीवन कब चला जाएगा कोई पता नहीं। और शुक्र मनाओ प्रमिला भगवान का, जिन्होंने समय से ये ज्ञान का दिया हमारे लिए जला कर। नहीं कैसे कह सकते हैं कि हम प्रमिला भगवान का दर्शन देते, हर एक दिल में उन्हीं का ही जलाया हुआ दीपक आज भी रोशनी दे रहा है। आज भी तो तुम सचेत हो, आज भी तो तुम संभले बैठे हो, ये सब प्रमिला भगवान की दे। प्रमिला भगवान ने तुमको अंदर से संभाल रखा। कई लोग तो डर के मारे हार्ट फेल होते हैं, पर ऐसा लगता है कि गुरु मेरे अंग संग है, गुरु मेरे को किसी चीज की कमी नहीं आने देगा, अंग संग है।
तुम तो यही कहीं सतगुरु मेरे आस पास हो, आते नजर नहीं पर मेरे साथ साथ हो। तुम तो यहीं कहीं सतगुरु मेरे आस पास हो, आते नजर नहीं पर मेरे साथ साथ हो। ये पॉजिटिव विचार इतना सारा कलेक्शन है ना हम लोगों के पास कि थोड़ी देर के लिए अगर सोचने को भी जाता है ना मन, एकदम उसको गुरु का विचार पीछे खींच देता है। शुक्र मना, शुक्र मना, हर हाल में दादा का जो शुक्र मनाते हैं, हर हाल में दादा का जो शुक्र मनाते हैं, उनके घर खुशियों की होती बरसाते हैं, उनके घर खुशियों की होती बरसाते हैं। वरना आप देखो डोमेस्टिक वायलेंस, घरों में रहना आसान था एक छत के नीचे, 5-5, 6-6 लोग, वो भी अपोजिट नेचर थे। पहले तो आप लोग ऑफिस चले जाते थे, कहीं चले जाते थे, अब तो सारा दिन एक दूसरे की शक्लें देखते हैं, सारा दिन मार काट लड़ाई झगड़ा। पर फिर गुरु का विचार याद आया, प्रेम से रहो, प्यार से रहो। ये जीवन सबके पास लपी तुली श्वासें हैं, प्यार से रहो, प्रेम से रहो। उल्टा अपनी रोटी अपनी थाली से रोटी निकाल के दो। यही प्यार मोहब्बत और अच्छाई काम आती है। परमात्मा से मिलने का कोई और साधन नहीं है। प्रेम किए जाए और फिर अपना जीवन उनके जीवन से मैच करके देखो। तुम लोगों ने तो ज्ञान सुन रखा है, तुम चाहो तो शांति बना सकते, तुम चाहो तो किसी का दुख दूर कर सकते, तुम चाहो तो चिंता मिटा सकते। नहीं, जितना भी ज्ञान तुम लोगों ने सुन रखा है, अपने सबर संतोष से, सत्य से, तुम्हारी वाइब्रेशन से घर में शांति ले सकती है। तो 5-5, 6-6 लोगों का पूरा 24 घंटे एक साथ रहना मुश्किल, क्योंकि पहले तो सब लोग सुबह उठते कहीं ना कहीं इधर उधर हो जाते थे, शाम को मिलते थे, खा पी के सो जाते थे। पर अभी तो 24 घंटे एक साथ रहना, और वो भी बिना लड़ाई के, डोमेस्टिक वायलेंस की। सोच के देखो, नमस्कार करो ऐसे ज्ञान को कि ज्ञान तो मेरी कदम कदम पे रक्षा करता है और बार बार कहता है अपने काम से मतलब, व्यर्थ की परपचर मत करो, छेड़खानी मत करो घर में किसी से, नहीं ज़्यादा पूछताछ नहीं करो, रोक टोक नहीं करो, चुप में मनन करो। शुक्र है कि सब कम से कम घर में सब स्वस्थ तो हैं, इससे बड़ा लाभ और कोई नहीं। छेड़खानी करोगे, घर से लोग भागेंगे बाहर की ओर, फिर कोई उनको दिक्कत होगी तो तुम दुखी हो। तो शुक्र मनाओ कि सब घर में स्वस्थ है। तभी तो स्लोगन जगह जगह स्टे होम सेफ हो, नहीं यानी अपने घर में आ जा, खुद ही के बदले खुदा का। ठीक।